नमस्कार, मैं हूँ बॉबी और स्वागत है आपका हीलियो लाइफ में। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ 1 मई से जो 31 मई तक है। तो इस महीने जितने भी गेस्ट हमारे साथ होंगे या जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम मोस्टली मेंटल हेल्थ को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। और आज हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जैसे कि हमारे फ्यूचर है, तो इन्हीं से शुरू करते हैं, इनके मेंटल हेल्थ के बारे में शुरू करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है कॉन्शियस पेरेंटिंग और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर निधि रस्तोगी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत है आपका डॉक्टर निधि जी। जैसे कि हमने बोला कि कॉन्शियस पेरेंटिंग पे हम बात करेंगे, तो पहले तो जानते हैं कि है क्या कॉन्शियस पेरेंटिंग? इसके बारे में थोड़ा-सा एनलाइटन कीजिए हमें। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है इस समय पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी। तो पेरेंटिंग है। अब कॉन्शियस पेरेंटिंग क्या है कि अवेयर होके करें पेरेंटिंग। नहीं तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट कि हम तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो हम तो जानते ही हैं पेरेंटिंग कैसे करना है, लेकिन हम चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हैं। तो जी। कॉन्शियस हों खुद के बारे में। जी। क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट है जो आने वाली जनरेशन्स की मेंटल हेल्थ, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ, बिल्कुल। अगर बच्चे अच्छे किया सब उन्होंने तो आपको लगेगा कि अच्छा है, नहीं तो एक ऐसी चीज़ है बच्चों के साथ का आपका रिलेशन, अगर चीज़ें अच्छी जाएं तो बहुत आप कितनी खुशियाँ और आनंद अनुभव करते हो, चीज़ें खराब जाएं तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ये मेंटल हेल्थ इशू भी है पूरी आने वाली जनरेशन्स, पूरा सोसाइटी के लिए बहुत बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट है। तो पेरेंटिंग हो पर वो कॉन्शियसली करना है, अवेयर होके करना है हर स्टेप पे कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, ये सो है। ये कॉन्शियस आपने जैसे बताया कि कॉन्शियस पेरेंटिंग, तो ये तो पूरा एक प्रैक्टिस मतलब आपको ज़्यादा पता होगा कि कितना आसान होता होगा लोगों के लिए और कितना मुश्किल है ये 24/7 ना ये पूरे प्रैक्टिस करते रहना कि हमें हाँ, कॉन्शियस रहना है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है अगर आप इसको अपोज़ करने लगें, और आसान हो जाता है, जॉयफुल बन जाता है अगर आप इसके साथ एट्यून हो जाएँ तो। जी। अपोज़ कैसे करने लगते हैं, मेरी काउंसलिंग की प्रैक्टिस है, मैं सेशंस देती जी। हूँ, तो लोग ऐसे लेकर आते हैं अपने बच्चे को जैसे कि वर्कशॉप में ना, जी इसमें प्रॉब्लम है इसको ठीक कर दो। हाँ, हम बैठे हैं इसको ठीक कर दो। जी। तो अगर ऐसा एटीट्यूड है तो फिर तो नहीं, फिर तो ये बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि बिल्कुल। मैं सबसे पहला ओपनिंग सेंटेंस कहती हूँ, योर किड इज नॉट द प्रॉब्लम। तो फिर वो कहते हैं देन हु इज द प्रॉब्लम? व्हेन आई से यू आर द प्रॉब्लम, ऐसे कैसे, हम तो सब अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इसको नहीं समझना चाहेंगे और ब्लेम गेम की आदतें शुरू से हैं, बच्चे के साथ भी आप वही करते हो कि बच्चे में गलती है, ये इसको ठीक करो। आप हमें क्या कह रहे हो, आई एम सच अ सक्सेसफुल दिस 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 पर्सन, मेरे में क्या गलत हो सकता है? तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप इसको अपोज करते हो। अदरवाइज ये ग्रोइंग टुगेदर और जॉयफुल इवॉल्व होना बहुत अच्छा भी रहता है। जी, फिर तो मतलब तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे लाइक 1-2 चीज़ें जो नाउ पीपल आर गोइंग थ्रू द मोस्ट आपके पास जैसे लोग प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, तो हाँ, कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं? हाँ, कॉमन प्रॉब्लम्स तो उनको दिखते हैं बिहेवियरल, कि जी। ये स्क्रीन ज़्यादा दिखता है, कहना नहीं मानता, अपनी बातें शेयर नहीं करता, ये वो, उसके बिहेवियर को लेकर जजमेंट्स होना, ये सब लेकर वो आते हैं कि इसका बिहेवियर ठीक करो। बट कहानी इससे ज़्यादा है। कहानी शुरू ही कहाँ होती है, आपका तो जैसे ये मीडिया वर्ल्ड ही है, आप समझ सकते हो। द मोमेंट कोई प्रेग्नेंट होता है या कोई कपल शुरू करता है कि जी। हमारे बच्चा हो, बचा तो होगा। वो एक फैंटेसी स्टोरी, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, परफेक्ट स्क्रिप्ट कि हाँ हमारा बच्चा होगा। और वो कैसे बनती है, मार्केट फोर्सेस से, टेडी बियर्स, केक्स, बर्थडे पार्टीज, प्रेटी ड्रेसेस, ये होने वाला है मेरी परफेक्ट फैंटेसी स्टोरी में। ये फिल्म, ये मूवी मैंने जनरेट कर ली और अपने बच्चे को मैंने कौन सा रोल दिया, परफेक्ट किड। जी। पर रियलिटी इससे डिफरेंट होती है। बिल्कुल। बच्चा आपकी मूवी में काम करने से मना कर देता है, नो नो आई डोंट लाइक दिस रोल ऑफ अ परफेक्ट किड, आई एम माई सेल्फ। तो प्रॉब्लम शुरू होती है कि भाई नहीं, ये यही गलत है,
परफेक्ट स्टोरी थी, परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखी थी, सब कुछ ठीक था। जो आजकल प्रॉब्लम है वो रियलिटी को, लाइफ को उस समय रिस्पॉन्ड करने की जो रिलैक्सेशन और स्पॉन्टेनियस होना है वो जी। मिसिंग है। प्लान कैसे बना है, जब फिर बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी या कर लूंगा, और उसके बाद बस बच्चे को हम थोड़ा सा फीड कराएंगे, फिर वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, बच्चा हमारी तरफ स्माइल करता रहेगा। इतने रॉन्ग नोशंस के साथ वो बच्चा ला रहे हैं आजकल। फिर बच्चा तो बच्चा है, वो पूरी सोल है। जब वो अपनी उसकी सोल की लाइट दिखती है तो फिर मुश्किल होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, आपकी स्टोरी से बिल्कुल अलग जा सकती है। और बच्चों के लिए मतलब लाइक मैं बिकॉज दिस इज द मेजर प्रॉब्लम आई हैव सीन इन मेनी फैमिलीज गोइंग ऑन, लाइक कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। कम्युनिकेशन एक गैप होते 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 पेरेंट्स की तरफ से ही हो रहा है कि इनको समझ नहीं आएगी, ठीक है, बच्चों का भी होता है कि उनको समझ नहीं आएगी, तो वो बात करना बंद कर रहे हैं, यू नो। सो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम? इट्स अ मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ। बहुत सही आपने माना है, क्योंकि आते हैं लोग, 18-19 साल का बच्चा हुआ कि ये हमसे अपने दिल की बात नहीं कहता। जी। तो ओवर द इयर्स आपने कभी उसको आपने बच्चा समझ करके इग्नोर किया था, झिड़का था। जी। ये लग सकता है सुनने वालों को कि हाँ, मैं सारी प्रॉब्लम्स के लिए पेरेंट्स को जिम्मेदार मानती हूँ। हाँ, है ऐसा। क्योंकि आप एग्जाम्पल देखो ना, 5-6 साल का बच्चा है, चाहे नेबर्स के पास खड़ी है माँ या बाप, अरे इसने तो ना नाक में दम किया हुआ है, अरे ये तो सुनता ही नहीं, अरे ये तो समझता ही नहीं। हम इतने अनअवेयर होकर के फिर हम चाहते हैं वो उसका हमारे से कनेक्शन बने। अगर हमारा कोई फ्रेंड होता है, हम कितने सेंसिटिव होते हैं, अपने फ्रेंड की बुराई हम किसी दूसरे के सामने नहीं करते ना, जी। तो अपने बच्चों की कैसे कर सकते हो? तो हम इस चीज़ को फिक्स ही कर देते हैं कि स्टोरी ऐसे ही रहने वाली है, मैंने इसकी शिकायतें करते रहने हैं सबसे और ऐसे बोलते रहना है, इसने कभी ठीक नहीं होना, हमारा कभी कुछ सब ठीक ही नहीं होना, चलाते रहते हैं ऐसे अनअवेयर होके। फिर जब वो बच्चा पूरा एडल्ट बन जाता है और फिर वो जब आपको रिजेक्ट करता है, जैसे आपने रिजेक्ट किया था, तब फिर वो लोग आते हैं कि भाई ये क्या हुआ? दिस इज सो सैड। हाँ, तो होना तो यही चाहिए कि वर्कशॉप्स अच्छी होनी चाहिए, चाहे स्कूल के प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे काउंसलर्स को बुला के पेरेंट्स को बताया जाए कि बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, तो कम्युनिकेशन एक दिन में नहीं ब्रेक होता। सबसे पहले तो केयर गिवर बच्चे के पेरेंट्स ही होते हैं ना, जी। तो उन्हीं की तरफ देखता है, लेकिन जब उसको अपनी फीलिंग्स का वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, अप्रूवल नहीं मिलता, तो फिर कैसे वो कनेक्शन बनेगा? और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। जी। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं करेक्शन में। ऑल द टाइम उनको ऐसे लगता है कि उनको तो कोई एक ऐसा काम, ड्यूटी मिली है, लायबिलिटी, कि इसको ठीक करो, ये सोल भेजी गई है कहीं से, इसको आप ठीक कर दो। करेक्शन में लगे रहते हैं, कनेक्शन को भूल जाते हैं। तो सही बात है। कनेक्शन पे ध्यान दें, करेक्शन तो उस कनेक्शन से अपने आप होता जाएगा। सही बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है ये जिसको हम इग्नोर करते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि जनरल ये जनरल सोसाइटी का मॉड्यूल, क्योंकि सारे रिश्ते या हस्बैंड वाइफ बोलिए या अलग अलग जो एक फैमिली में एक माहौल में बच्चा बड़ा होता है और जिस तरह से वो देखता है, हालांकि उसको नहीं पसंद आता है फिर भी वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है ये सारी हम्म। चीज़ें, हम्म। राइट? सो लाइक हस्बैंड वाइफ नॉट गुड विद ईच अदर, उनका रिलेशनशिप सही नहीं है। हाँ। बहुत ज़्यादा है कि पीपल आर वॉकिंग आउट ऑफ देयर मैरिज, बाहर भी अफेयर चल रहा है, इधर घर पे भी वो एक पर्टिकुलर अपने मतलब हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है, वो हस्बैंड बने हुए घर पे भी है। सो बच्चा धीरे धीरे वाइफ का वो भी चल जानता रहा है, हो हाँ सकता वाइफ है। का भी चल रहा होता है, ठीक है, वाइफ का भी बाहर चल रहा है, हस्बैंड का भी चल रहा है, बच्चा धीरे धीरे यही देख देख कर बड़ा होता है। और आई फील पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है, आपका दूसरा कुछ हो सकता है इस पे आइडिया, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम एक गलत आइडिया दे रहे हैं उनको लव के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, एक गलत कंप्लीटली मैसेज डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट इफेक्ट ये होता है बच्चों में? हाँ, तो आपने सही बताया कि पेरेंट्स की लाइफ अपने आप में मेस्ड अप है, बिल्कुल। और फिर वो सोचते हैं कि बच्चा परफेक्ट हो जाए। अब हमारी तो लाइफ जो है मेस्ड अप है, नहीं है, वो अलग बात है, बट हम परफेक्ट पेरेंट हैं, बच्चा परफेक्ट हो, तो ऐसे आइसोलेशन में लाइफ नहीं होती। आपका जो पूरा, यस यू आर राइट, कि बच्चे स्पॉन्ज होते हैं, तो स्पॉन्ज की तरह वैल्यूज आर नॉट टॉट, वैल्यूज आर कॉट।
एग्जैक्टली। तो जब वो उस माहौल में ही ये देखता है कि कोई वैल्यू सिस्टम कुछ नहीं है, जिसको जैसे सुविधा है वो जी रहा है, जब जिस पे जो चिल्ला रहा है, जब जिस पे अपना वो कर रहा है, तो वो भी क्यों ना वैसे करे। फिर जैसे ही उसको भी वो आवाज़ मिलेगी, वो वॉइस मिलेगी, वो भी उसी तरह से बात करेगा। फिर प्रॉब्लम होती है कि ये बात है, बिल्कुल सही है, जिस घर में जैसी वैल्यूज़ बच्चे एब्ज़ॉर्ब करते हैं, सबके सब घरों में तो फिर भी नहीं है ना प्रॉब्लम। कुछ जी, घरों में तो अच्छा कुछ कम्युनिकेशन, कुछ भी है। कनेक्शन है ही। मेरी भी 25 साल की बेटी है और जी, हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि ये स्टेप्स थे कॉन्शियस रहने के, उसको समझने के। हम लगे रहते हैं ज़्यादा समझाने में, बजाय जी, समझने समझने के, के। कि उसके अंदर हो क्या रहा है। अगर बच्चा किसी चीज़ को मना करता है, हाँ मैंने ये नहीं करना, तो एकदम से हम पड़ जाते हैं कि ये करना है तुम्हें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये राइट है। आपने जैसे बोला अपनी लाइफ में तो कुछ राइट कर नहीं रहे हो, मतलब आपको ये राइट कैसे मिला कि ये राइट आप इसके ऊपर आप कर सको। बॉसी, बॉसी, एग्जैक्टली। आप बॉस बन गए हो इस जगह पे, और आपको कोई चेक नहीं कर रहा है कि आप उसको कुछ भी आप पनिश कर सकते हो, आप उसको ब्लेम कर सकते हो, चिल्ला सकते हो, तो कुछ पनिश, भी कर सकते ये हो। मेरा दूसरा सवाल था, पनिशमेंट। हाँ। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बैंड है, स्कूल्स में पनिश नहीं कर सकते। वो घर लेकिन में तो कर सकते हैं, घर में कौन देख रहा है, बताइए। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई कुछ भी प्रूफ नहीं नहीं। है। आप घर में कितना इमोशनली टॉर्चर करो। सबसे बड़ी डोमेस्टिक वायलेंस तो बच्चों के साथ होती है। वो बेचारे हेल्पलेस से बच्चे, उनको कोई कुछ भी बोलता रहे, उनके पास उनकी कोई सही नहीं है। अभी बाहर जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे लॉज बन रहे हैं, तो यहाँ उसके मीम्स बनते हैं, रील्स बनती है, मजाक उड़ाए जाते हैं। अरे वहां पे तो अगर बच्चे को आप जरा सा डांटोगे ना, पुलिस आपको ले जाएगी। जी। तो वो एक ग्रोन अप इवॉल्व सोसाइटीज हैं, जब उनको लग रहा है कि हाँ नहीं ये समझ पा रहे, तो फिर लॉ का डर कब दिखाया जाता है, जब जब नहीं नहीं ठीक कंट्रोल हो हो रहा हो रहा, ना नहीं चीज। नहीं फिर सही हो रही तो होगी। मतलब छोड़ दें इसको, बिल्कुल इसको वही ना करें हम, चेक ना करें बिल्कुल, कि पेरेंट कितने भी डोमिनेंट और कितने भी कंट्रोलिंग हो जाए, तो चेक करना तो जरूरी है ना। तो बिल्कुल। पनिशमेंट जो बिल्कुल है, और जो कंट्रोल की जो नेचर है, ये बिल्कुल बड़ा बिग क्रॉस है। अगर आप समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की बात सुनते हैं आप, तो ये तो बिल्कुल ही बड़ा क्रॉस है। पनिशमेंट पे एक बात सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये ना लोग अवेयर नहीं होंगे कि कौन सी पनिशमेंट वो कर रहे हैं अनअवेयरनेस में। तो आप प्लीज बताइए कि अनअवेयर होके वो कितनी सारी पनिशमेंट डेली लाइफ में कर रहे हैं बच्चों के साथ में। हाँ, बिल्कुल सही तुम सवाल पूछ रही हो कि ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सोचते हैं आजकल ब्रॉडली, तो हम तो अच्छे पेरेंट्स हैं, हमें तो पता है इतनी पिटाई भी होती थी, हम तो कभी पिटाई नहीं करते हैं। तो वो बार इतनी लो बना ली, तो फिर आप करते क्या हो, आप इमोशनली, कोई क्या करता है, हाँ मैंने ना उसको फ्लैट के गेट से बाहर खड़ा कर दिया 1 घंटे के लिए, छोटे से बच्चे को 6 साल के, कि देखो मैंने मारा नहीं उसको, मैंने कुछ चिल्लाया नहीं, कुछ गलत वर्ड्स नहीं यूज किए, बस उसको ये दिखाया कि तुम गलत हो। तो तुम कितने गलत हो, उसने कुछ छोटा सा कुछ किया, बच्चा कितनी गलती कर लेगा 6 साल। आपने इतना बड़ा, उसको उसको तो नहीं पता आप 1 घंटे में वापस लोगे, या 1 घंटा क्या होता है, या ये फीलिंग उसकी, वो किस किस ट्रॉमा से गुजरा, इतनी बेवकूफ़ियों वाली पनिशमेंट्स कर रहे हैं। या कोई कि मैं बेटा मैं आपसे बात नहीं करूँगी अगर आपने ऐसा बिहेवियर नहीं चेंज किया। बच्चे की भी ईगो आ गई, बच्चा है 8-10 साल का, उसको भी आ गई कि ठीक है मत करना। 3 दिन हो रहे हैं, 4 दिन हो रहे हैं, 5 दिन माँ से बात नहीं कर रही है बच्ची। अभी मेरे पास परसों एक केस आया, मतलब माँ ने बोल दिया कि हाँ तुमने गलत बिहेवियर किया, मैं बात नहीं करूँगी। बच्ची भी ईगो में है, तो कोई भी ईगो में। अब ऐसे में बच्ची के साथ स्कूल की वैन में जाते हुए, जैसे पीछे हम अखबार में पढ़ रहे थे, कोई ड्राइवर कोई सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, वो तो आके बता ही नहीं पाएगी माँ को। मतलब कितने अनअवेयर होके आप कम्युनिकेशन खुद ही ब्रेक कर रहे हो कि मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ। इसमें क्या पनिशमेंट में गलती है, मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ और नहीं किया, बोलना ही तो बंद किया है। तो ये बहुत, कितने कम लोग होते हैं घर में आजकल, कितने कम बच्चों के पास मौके हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के, और उसको भी आप ऐसे कर रहे हो। तो फाइंड सम अदर वेज ऑफ करेक्शन, फर्स्ट कनेक्ट। जी। पहले आप उसमें सोचिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर बच्चे को आपको चाहिए ये भी, आप एग्जांपल दो कि किन किन बातों पे, बहुत ही छोटे छोटे सेट हैं। छोटा बच्चे को क्या होता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इस बात पे बहुत फाइट होती है। तो आप पता करो स्कूल में क्या उसको डिस्कम्फर्ट है, या एक सिंपैथी जनरल भी रखो। हाँ वैसे स्कूल होते तो और नेचुरल ही हैं, छोटे बच्चे के लिए बिठा दिया जाए बिल्कुल डेस्क में, बताएं। तो आप उस सिंपैथी की स्पेस से बच्चे को थोड़ा टाइम दोगे कि हाँ कैसे जाए क्या करे, उसको ये फीलिंग दोगे कि यू आर राइट। बच्चे को कांस्टेंट फीलिंग दी जाती है यू आर रॉन्ग, तो वो आपका ये होगा। आप पनिशमेंट देने से पहले, पनिशमेंट तो देना ही नहीं है, अपने आप को आप चेक करो कि वाई चीज़ें क्यों हो रही हैं।
इसीलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि लोग वही नॉर्मल कहते हैं हम तो पनिश करते ही नहीं है बच्चों को और उनको पता ही नहीं होता है कि वो पनिश कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो इमोशनल अब्यूज़, ऐसा इमोशनल विथड्रॉल जी, कितना बड़ा टॉर्चर है बच्चे के लिए। बिल्कुल, अब बिल्कुल। आपने तो कह दिया नहीं बोल रहे, अब वो बच्चा चाहे उसको नींद नहीं आ रही इस वजह से कि आई एम अ बैड चाइल्ड, बैड बोल चाइल्ड नहीं या रही, तो उसको सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ इमेज इतना आप खराब डेवलप हो रहा है, तो ये तो कर रहे हैं ना, गलत बिहेवियर तो हो रहा है। आपके पास काउंसलिंग के लिए जैसे कि पेरेंटिंग के लिए या बच्चे लेकर आते हैं, तो पेरेंट्स अवेयर होके आते हैं कि गलती उनसे वो कॉन्शियस पेरेंटिंग के क्लास पे जा रहे हैं या काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं कि बच्चे को ही सही करने के लिए लाते हैं? लाइक हाउ मेनी केसेस डू यू फाइंड, मतलब क्या है परसेंटेज ऑफ पीपल बीइंग कॉन्शियस? 99% तो यही कह के आते हैं कि प्रॉब्लम इस बच्चे में है, इसको ठीक करो। 1% कुछ ऐसा सोच के आते हैं कि क्या पता हमसे हैंडल नहीं हो रहा। 1%? हाँ, मतलब ऐसा ही रेशो जी, समझो, एकदम जी, बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो उनको ये अपने में अज़म्पशन है ना कि हम सही हैं जी, बिल्कुल। और बच्चे को सही होना चाहिए, हम तो सही हैं, ये अज़म्पशन उनकी हिलती नहीं है। जी, डॉक्टर शेफाली जो हैं, उन्होंने एज़ अ ग्लोबली बहुत काम किया है कॉन्शियस पेरेंटिंग पे, 4-4 बुक्स लिखी हैं। तो इंडिया में तो हिंदी में ट्रांसलेशन है नहीं, लोग नहीं उसको कांसेप्ट को समझ रहे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात एक बुक में लिखी है, द पेरेंटिंग मैप में, कि अगर ये चाइल्ड के बारे में होता पेरेंटिंग, तो इसको चाइल्डिंग कहते, पर इसको पेरेंटिंग क्यों कहते हैं? कि ये पेरेंटिंग के बारे में है। बिल्कुल। आप कैसे हो? आपने क्या करना है? तो हाँ, ये लोग इस तरह से आते हैं और उनकी ईगो जो है, पेरेंटल ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि वो नहीं मानना चाहते कि हम गलत हैं। तो फिर करेक्शन की मुश्किल से गुंजाइश होती है, बट हाँ, कुछ लोग समझते भी हैं और इसको करते भी हैं और चेक लगाते हैं जब उनको जैसे छोटी-छोटी चीज़ें बोली जाएँ कि आप। और एक आपको बताऊँगी कि एक महापुरुष के घर में गए, उन्होंने एक उसमें लिखा है, तो उससे पूछा बच्चे से कि बेटा आपका नाम क्या है? तो बच्चा कहता है मेरा नाम डोंट है। तो डोंट डोंट कैसा नाम होता है? नहीं मेरा तो नाम डोंट डोंट है। तो तुम्हें कैसे पता चला? ये तो कोई नाम नहीं, नहीं मेरा नाम तो डोंट है। तो कहते हैं कि कैसे पता चला तुम्हें? अरे मैं सोफे पे कूदता हूँ तो आवाज़ आती है डोंट। मैं कुछ गमलों को छेड़ता हूँ, आवाज़ आती है डोंट। मैं टीवी चलाता हूँ, आवाज़ आती है डोंट। हर तरफ से मुझे डोंट ही सुनने को मिलता है, तो मेरा नाम डोंट ही है। तो ये मैं एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स को देती ओके। हूँ कि आप कितने दिन, मतलब दिन में कितनी बार आप नो बोल रहे हो, आप डोंट बोल रहे हो और कितनी बार आप येस बोल रहे हो। आपके मुँह पे ज़बान पे ही रखा रहता है नो। बच्चे ने बोला बाहर खेलने जाऊँ, नो। नो। ये चलाऊँ, नो। तो आप इसको चेक करो, तो कई लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जब उनको ये कन्विंस हो जाते हैं एक बार कि अच्छा हमारे ही करने से सब कुछ होगा, तो फिर वो स्टेप लेते भी हैं। बट एज़ मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये तो बहुत लंबा प्रैक्टिस है और ये राउंड द क्लॉक प्रैक्टिस है अवेयरनेस का। तो कुछ टिप्स दीजिए हमें कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए इसको राउंड द क्लॉक, मतलब फॉर बिगिनर्स? हुँ। हाँ, फॉर बिगिनर्स, क्योंकि लोगों को अगर प्रैक्टिकल टिप्स की बात है तो उनको तो इमीडिएट बिहेवियर में रिज़ल्ट चाहिए। जी, अब हम ये कॉन्शियसनेस की इज़ क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। हम ये जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि आप इवॉल्व होगे, बच्चे आपके ग्रेटेस्ट टीचर बन सकते हैं। मतलब हम दुनिया में क्यों आते हैं? हम इवॉल्व होने आते हैं ना बेसिकली। तो सबसे ईज़ी जो चीज़ है वो बच्चा ही आपको सिखा रहा है। तो अगर आपने ये देखना है कि भई मैं इसके साथ-साथ ग्रो हूँ, इससे चीज़ों को सीखूँ। हाँ, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और उसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी, टाइम जी, चाहिए। क्योंकि इतना तो समय ही नहीं है, सब चीज़ों का फिक्स है कि भई ऐसे-ऐसे हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ फिर मतलब ये तो करें ही पैरेलली, इसको तो आप हमेशा ध्यान में रखें ही कि मुझे ग्रो होना है, मुझे इवॉल्व होना है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ पेरेंट। इवॉल्व होना मीन्स एज़ अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होना। पर दूसरी चीज़ है कि इमीडिएट आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होती है कि बच्चा भई मेरा फ़ोन बहुत देख रहा है, सारा टाइम ये फ़ोन में ही रहता है, इसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, या और कोई आपको ऐसे बिहेवियर में चेंज करना है, देन यू हैव टू फाइंड सम क्रिएटिव सॉल्यूशंस। सिंपैथी और एम्पैथी को कभी भी मत छोड़ो। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर 8 साल का बच्चा बार-बार फ़ोन में यूट्यूब देख रहा है, तो इसका मतलब इंटेलिजेंट है वो, कम से कम उसको ये इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रहा है ना वो, बिल्कुल। कि बोर चीज़ें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस उसको नहीं पढ़ना है, कॉमन सेंस है उसमें। वॉव! वो अपना जो टाइम है वो इंटरेस्टिंग वे में स्पेंड कर रहा है, तो उसमें कॉमन सेंस है। तो इस बारे में थोड़ा लाइट हो जाओ, थोड़ा हँसो कि हाँ, ऐसा है, ये रियलिटी है, बट हर वक़्त तो नहीं देखने दे सकते। तो फिर क्या करना है कि खुद ऐसी चीज़ें निकालो कि भई
यूट्यूब डिलीट कर दो अपने फ़ोन में से कि हम सिर्फ संडे को देखेंगे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत आता है। या कुछ ऐसे आप फ़ोन से ज़्यादा एंगेज करने के क्रिएटिव वेज ढूंढो। जी। घर में गार्डनिंग करवाओ कि ये 4 गमले तेरे हैं, चलो नर्सरी चलते हैं, तुम पॉट पिक करो, तुम प्लांट पिक करो और तुमने ही इनको केयर करना है। जब उसके पास और एंगेजिंग वेज ही नहीं है, क्रिएटिव वेज ही नहीं है टाइम को स्पेंड करने के, तो सिर्फ हर वक्त ये बोलने से कि ये मत करो, तो प्रोवाइड डूज इंस्टेड ऑफ डोंट्स। ओके, इंस्टेड ये हाँ, ये करो आप। सबसे बड़ा एक प्रैक्टिकल टिप है कि आप चेक करो कि आप डोंट प्रोवाइड करो, डोंट डू दिस, तो वो करे क्या, व्हाट ही शुड डू भी तो प्रोवाइड करो ना, ये भी तो आप ही की ड्यूटी है ना। बिल्कुल, बहुत सही बात है ये। और एक दूसरा प्रैक्टिकल टिप है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर यंगर्स। अभी एब्सोल्युटली। समय बदल गया है, आपकी रिस्पेक्ट आप कैसे करते हो, डोमिनेटिंग जो करते हो, बॉसी बिहेवियर, आप फटाफट गए टीवी को ऑफ कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ये आपको बचपन में हमारे साथ हुआ करता था, इसीलिए हाँ मुझे हाँ याद आ हाँ, तो गया। अब ये चेन रिएक्शन नहीं होगा। तो रिस्पेक्ट योर यंगर्स एब्सोल्युटली। और उनके साथ नॉर्मल होके खेलो बोलो। आप ऐसे कोट टाई पहन के उनको लगेगा ऐसे ह्यूज से बहुत से लोग आ गए मेरी लाइफ में। आप पार्क्स में जाओ, नॉर्मल हो, मिट्टी में खेलो, नेचर में जाओ। जो टैगोर की फिलॉसफी है, आज तो कौन सुनता है आज रविन्द्रनाथ टैगोर को कि क्या कह रहे हैं वो, नेचर में जाओ, जो उनकी सारी नेचर ओरिएंटेड जो उन्होंने बनाया था बिल्कुल। शांति निकेतन, वो सब कौन सुन रहा है। तो इसलिए ध्यान देना है। काम तो मुश्किल है पर इतना भी मुश्किल नहीं कि हो ही ना सके, हो सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा रहा कॉन्वर्सेशन हमारा, वेरी नॉलेजेबल। मतलब सच में हम कितने अनअवेयर है। ये पूरा एपिसोड जब कोई देखेगा तो बैठ के सोचेगा कि वो अगर पेरेंट है तो वो कितना अनअवेयर है। हाँ, सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू and thank you once again for giving your precious time to us and sharing and enlightening us with such knowledgeable information that we had today. थैंक यू बहुत बहुत बॉबी, शुक्रिया यहाँ आपका आने बुलाने का। के लिए। हमेशा तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर निधि, जिन्होंने कॉन्शियस पेरेंटिंग और बहुत सारी ज्ञान की बातें करी और हमसे शेयर करा। आई होप सो कि आप भी इसका लाभ उठाएंगे और अगर कोई चीज़ भी मिस करी होगी तो प्लीज़ रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए एंड एज आई ऑलवेज से मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और आज के लिए इतना ही। फिर से मैं हाजिर होंगी आपके सामने किसी नए गेस्ट के साथ, नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।